काफ़ी दिन से हमारा भी इस तरफ आना नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आपको पता है जी कि सारा जंगल जो है ना ये बना हुआ है, तो इस तरफ नहीं आ सकते थे। मेरे हाथ में लकड़ी भी है ना, तुम तो खाली गिर गए। ठीक है, सबसे पहले तो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमें मुबारकबाद दी। तो आप सब भी जो है ना जवाद की फुफिये हैं, चाचू हैं, मामू हैं, तो आप सबको भी ना हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। की गाल है होना वाला जुलदे प्यों झुमर खेत से झुमर सेरा के राके से सेरा सेरा तो सुनवा बद गाना हाँ अल्लाह लामा किसी रब मेरा देखिए ये देखिए अच्छा बाय होन एकदम अभी भागती हुई आई है और कहा है कि हमारी ना सारी लकड़ियां चोरी हो गई हैं। कल जब हम इधर घूम रहे थे तो हमारी लकड़ियां जो थी ना इधर पड़ी हुई थी। पहले वाली लकड़ियां तो हमने उठा के ऊपर रख दी थी। उस दिन हमने ये सारे दरख्त जो है ना छांटे थे, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही हैं तो सारी लकड़ियां हमने यहीं पर जमा कर दी थी। धूप नहीं आती इनकी वजह से, धूप भी नहीं आती, सर्दी आ रही, धूप की वजह से भी हमने काटी थी। और सर्दियों में आपको पता है कि साग की मौसम आ जाती है और साग मांगता है मोटी मोटी लकड़ियाँ। और काफ़ी दिन से हमारा भी इस तरफ आना नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आपको पता है जी कि सारा जंगल जो है ना ये बना हुआ है, तो इस तरफ नहीं आ सकते थे। आज ये भागती हुई आई है मेरे पास कि हमारी जो है ना लकड़ियाँ सारी चोरी करके ले गई। जितनी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं इतनी और थी, हाँ डबल थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके साथ एक और नुकसान भी जो है ना वो भी नज़र में आ गया है कि ये देखें यहाँ पर है इधर वाले वॉशरूम का गटर ये है। मैंने मिट्टी डाली थी ना, मुझे पता है। वो उधर थोड़ी है, उधर वो निकासी वाला पानी है उस तरफ। ये वॉशरूम वाला गटर है। ये वो देखो वो ऊपर देखो, तुम्हारे कमरे का परनाला जो है ना वो यही है, वहाँ से यूं पानी आया, वो देखो यूं पानी आया और इसके अंदर गया है ये सारा पानी। ये सारा गटर भी जो है ना ये भी गिरने वाला हुआ पड़ा है। हाँ जी। और ये चेक करो, ये मैं नए ला के देता हूँ और ये देखो कैसे इधर बिल्कुल साबुत नया है, इधर फेंका हुआ है, लेकिन अब तो ख़त्म हो गया है ना। ये था बिल्कुल ठीक, देख रही हो। अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे बच्चों का काम यही है, मैं क्या करूँ। हालांकि उस दिन इनकी भी सफाई जो है ना वो करनी थी, लेकिन इनके ऊपर कांटे हैं ना तो इस वजह से सफाई नहीं की थी। सफाई नहीं हो सकती, मरना थोड़ी है कांटों के अंदर, कितने कांटे चुप चुप कर। अदी मैं बड़ा रहा छोड़ दे, मैं कुहाड़ी नाल बड़े से इन्हें सही तरीके नाल कुल्हाड़ा चाहिए, कुल्हाड़े से नहीं, कुल्हाड़ी से काटी जाएंगी। कुल्हाड़ी है नहीं अपनी, कुल्हाड़ी इधर से मांग के ना किसी और की, उसी से जो ना कुल्हाड़ी वैसे हमारी है जी, लेकिन उसका जो है ना दस्ता नहीं है। छोड़ दो अब, ये छोड़ दो, ये तुम लोगों का काम नहीं है। अभी हैं भी ये गीली ना, एक तो उधर घर में भी जगह नहीं है जी। घर में जगह हो तो हम वहाँ डाल दें। आपने देखा कि हमारी दो जो छतें हैं ना वो भरी हुई हैं, इसी गीली सारी ले गए लकड़ियाँ। अब उन्होंने अपने घर सुखानी है। कल कहाँ रखी हुई थी? जो वहाँ पर रखी गई थी, उस जगह रखी गई थी परसों वाले दिन जब अद्दी नहीं आई थी, अद्दी गई। वही मैं बता रहा था कि कल हालांकि हम इधर घूम रहे थे, कल भी पड़ी हुई थी। हाँ वो नहीं है, भरी नहीं है। वहाँ से भी ले गए और यहाँ से भी ले गए, तो इनको जी फटाफट से लेते हैं जी संभाल। हाँ जी। बल्कि एक काम करो, ये हमसे नहीं होगा, ये उधर पड़ी हुई हैं सारी, ये वो लड़के को मैं बुला लेता हूँ, वो सारी काट के सीधी करके इस तरीके से बांध के और ऐसे बना के ना इस छत पे डाल देते हैं। लड़का कहाँ है? लड़के को बुला लेता हूँ। ये उठा लो, ये सब पड़ी रहे, जो लेना थे जो चले गए लेके, बाकी ये कहीं नहीं जाएंगी, पड़ी रहने दो। ये जो है ना अभी लड़के को नहीं लड़के को बुला के ना अभी हाथ के हाथ इनको उठवा लेते हैं, बनवा लेते हैं। चलो, और इनकी भी जो है ना इनकी भी सफाई हाथ के हाथ करा देते हैं। हाँ, ये ना तंदूर में काम आ जाते हैं। ये वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं जी, ये वाले। अगर ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, अगर ये इसको तोड़ लिया, ठीक है, और इसके साथ अगर गुजरे ना, ये देखिएगा, वो देखें कैसे चिपक गए। ये सारे ऐसे लगता है कि जैसे कोई कीड़ा चिपका हुआ। और ये हुआ भी काफ़ी ज़्यादा है इधर। हरदाल इस दफ़ा हुई है लेकिन इसके ऊपर फल नहीं है राबिया। ये देखें जी, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में इसको दवाई वगैरह जो है ना कज़न ने की नहीं है, इसको कीड़े ने खा लिया। ये देखें जी, ये फिर चिपक गए, ये देखें। और ये कांटों से भी ज़्यादा तेज़ लगते हैं।
चलो कोई नहीं जी, जो ले गए चलो वो भी खाना पका के खाएंगे, उनका भला हो, लेकिन पूछ के ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे चोरी करके ना ले जाएं। इससे एक तो गुनाह भी मिलता है और दूसरा जो है ना हमें भी काफ़ी तकलीफ होती है जब पता चलता है। अब बेगम चल नहीं पा रही इधर, नहीं क्यों नहीं चल पा रही पता ये वो है नीचे, हर दाल की लकड़ी है। हाँ वो लग रही है। ये तो चलो ठीक है ना, हमने यहाँ से रास्ता क्लियर कर दिया है ताकि उधर की भी जो है ना हम क्लियर कर दिया ताकि ले जाए लोग उठा नहीं हम उनके रास्ते का जो आड़ थी ना वो हमने क्लियर कर दी। मुझे तो कहते हो तुम खुद तो चल पाओ। चलो आ जाओ। नहीं मुझे तो कह रही थी, अब कह रही है मुझे तो पकड़ो। असल में मेरे हाथ में लकड़ी नहीं है ना, तुम तो खाली गिर गए, मेरे हाथ में तो फिर नहीं मैंने इसके ऊपर पाँव रखा है, घास के ऊपर, तो मेरा पाँव फिसला। ये देखें जी, ये छत भी भरी हुई है और ये छत भी भरी हुई है। दोनों छतें जो है ना हमने पूरी भरी हुई हैं। इनको हम उठा नहीं रहे क्योंकि आपको दिखाया था कि इनके अंदर जो है ना छत्ते हैं बड़े बड़े। अब वो ख़त्म होंगे, अभी सर्दियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, वो मरेंगे तभी जाके हम इन लकड़ियों को कहीं संभाल सकते हैं। हाँ जी खैर जी, अल्लाह पाक करम करेगा। सर्दियों में पसीना, सर्दी कहाँ है, अभी कहाँ है सर्दी? सर्दी रात में देखा, आधी रात को बेगम, वैसे हम लोग बरामदे में सोते हैं, बेगम आधी रात को उठ के भाग जाती है और जाके अंदर जो है ना, जवाद अंदर सोता है तो जाके उसके साथ बेड पे जो है ना सो जाती है। सुबह मैंने पिछली रात भी देखा, मैंने कहा ये रात को गायब कहाँ हो जाती है। सुबह जब देखा तो ये अंदर जो है ना आराम से मजे से लेटी हुई थी। कहिए मुझे बाहर सर्दी लगती है बहुत, हालांकि हम लोग बरामदे में होते हैं। रात को पप्पो ने पता क्या किया, पप्पो यहाँ से उठकर ना अपने वाले रूम में जाकर सो गई, मैं पंखा बंद था। पप्पो को भी इतनी सर्दी सुबह लगी, भी वो उधर धूप में बैठी हुई थी, धूप में सोई हुई थी चटाई बिछा के। चाय पीते हैं जी बैठ के। ये हमारी तकरीबन 1 2 3 चौथी बार चाय है जी। सर्दियों में तो चलती है, अभी सर्दियाँ आई नहीं है, आ गई है अहमद, एक बारिश पड़ी। अच्छा जी, अभी आप सबसे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मशवरा भी लेना है और आपने मशवरा भी लाजमी देना है। मशवरा ये है जी कि सबसे पहले तो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने मेरी बात को समझा और पॉजिटिव जो है ना अपने मैसेजेस दिए, बल्कि हमें मुबारकबाद दी। तो आप सब भी जो है ना, जवाद की फुफिये हैं, चाचू हैं, मामू हैं, तो आप सबको भी ना हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। की, भांजे की और जो मेरी ओल्ड बहनें हैं उनके नमाजों की, सबकी मुबारक हो आप सबको। क्योंकि जी ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है, बहुत बड़ा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने बच्चों की ऐसे खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। अभी आते हैं जी मशवरे की तरफ। बेगम साहब और जो जवाद की सास हो गई ना, अब तो होने वाली सास, मेरी भांजी है ना, भाभी भी हैं, भांजी भी हैं। भांजी ऐसे हैं जी कि वो मेरी खालाजाद एक दूसरी बहन है, उनकी बेटी हैं, तो वो एक तरह से मेरी भांजी भी हैं। और वैसे वो मुझे अभी तक भी जो है ना मामू कहती हैं। वैसे मैं उनका देवर भी हूँ, हाँ जेठ हूँ, बल्कि उनका देवर जेठ जी, इसी ने आके सिखाया, हम तो सीधा सीधा कहते थे देवर। तो जी इसका और उसका जो प्लान है वो ये है कि जो मंगनी की जाएगी अभी, जिसकी तैयारी हम आजकल से शुरू करेंगे, ये दोनों चाहती हैं कि ये जो अभी मंगनी का किया जाएगा प्रोग्राम, तो वो इधर ही अपने गांव में किया जाए। उसके पीछे वजह अब इन्हीं से पूछ लेते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे सारा अपना खानदान वगैरह है, अपने मतलब कि खुल्लम खुल्ले धूम धड़के के साथ यहाँ पर, हाँ जी, कल्चर अपना हम अपने बहन भाइयों को दिखाएं कि हमारे गांव में मंगनी की रस्म किस तरह से होती है। अगर हम वहाँ करते तो वो तो शहरी लिहाज से हो जाएगी ना। अच्छा जी, अभी जो मेरी और मेरे कजन की सोच है, हम दोनों ये चाहते हैं कि ये मंगनी वाला फंक्शन किया जाए कराची में जाके, क्योंकि हमारे जितने रिश्तेदार यहाँ पर हैं उससे ज्यादा हमारे रिश्तेदार कराची में है। अगर हम यहाँ पर फंक्शन करते हैं तो उन सबको यहाँ आना पड़ेगा। बेहतर ये है कि इतने सारे लोग वहाँ से आए तो हम 4 बंदे ही यहाँ से क्यों ना उधर चले जाएं। और दूसरी बात ये कि राबिया का और मेरी जो भाभी हैं उनका कहना ये है
कि कराची में आपको पता है कि छोटे छोटे मतलब के घर होते हैं और किराए के होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उस तरीके का धूम धड़का नहीं होगा जिस तरीके का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो जाएगी कराची में, तो बेहतर यही है कि वहाँ करें अपने गांव में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, तो उसकी ये पहली खुशी है, तो इसको चाहे यहाँ पर हूँ या वहाँ पर हूँ, इसको धूम धड़के के साथ सेलिब्रेट किया जाए। क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ साथ हमारे और भी कराची में बहुत ज़्यादा चाहने वाले मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी हमारी इस खुशी में शरीक ज़रूर हों। मतलब कि उनमें रूबी सिस्टर हो गई, क्योंकि हम उनकी शादी में भी गए थे। शनीला सिस्टर हो गई, वो भी मेरे ख्याल में सऊदीया से आ जाएंगी। वो हो गई, और इस तरीके से हमारी एक और बहन भी हैं, वाटर पंप पे मेरे ख्याल में रहती हैं, वो हो गई। और हमारी एक और बहन है, वो क्या नाम है उनका, वो मेरे ख्याल में नाज़माबाद में रहती हैं। वो हो गई। बाकी जी काफ़ी सारे मतलब कि मेरे एक दोस्त हैं, जैसे राशिद भाई हैं, अरशद भाई हैं, राशिद भाई हैं, ये जो है ना वहाँ रहते हैं। तो ये भी सारे मैं उनको इनवाइट करके, तो वो भी कोशिश यही है कि वो सब भी मेरी खुशी में वहाँ पर शामिल हो जाएं। हाँ जी, एक अहमद के हम नाम भी अहमद के दोस्त हैं, वो भी वहीं पे कराची में रहते हैं। काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे जो है ना वहाँ पर रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जवाद की मंगनी जो है वो शहरी तरीके से सेलिब्रेट की जाए। बाकी जी देखते हैं कि जो किस्मत को मंजूर। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में अभी जो है ना कुछ दिन तक हमने दुल्हन के लिए तैयारी वगैरह भी करनी है। दुल्हन के कपड़े वगैरह, कपड़े हो गए और रिंग हो गई, उसके अलावा मतलब कि जो जो मंगनी की रसूमात के लिए सामान जो अगर शहर में कर रहे हैं तो मैं फिर शहर के मुताबिक ही सामान लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि शहरों में मंगनी किस तरह से होती है, लेकिन वो है सराय की कल्चर हमारा, लेकिन हम तरीका अपना शहर वाला रखते दिया इतु बाय इतु बाय बाय है तो सही काठा हुन जरा चा आ गया, तो हुन चा आ गया, हुन क्या करूं बस लड़ा हुन मेरे को ये दसा जो तू ही अपने भतरीजे दी मंगनी तो जुलस है पीछे घर दा वो घर को कुछ नहीं थींदा अद्दी को हमसे ज्यादा हमारे घर की फिक्र है। एक ही तो तुम्हारा भतीजा है, एक भतीजा वाला पीछे डाकू पाया मैं डाकू पाया हमसे तो होना था नसीब। हाँ, उनका नसीब जो दिल करेगा ले जाएंगे। हमने तो अपनी खुशी पूरी करनी, क्योंकि जी इसके बगैर तो हमारी खुशी अधूरी रह जाएगी। और चाहे यहाँ करूँ या वहाँ करूँ, तो इसको तो बस जो चीफ गेस्ट होता है ना, चीफ गेस्ट किसी उसका, तो ये हमारा चीफ गेस्ट होगा। अद्दी को पार्लर से तैयार कराएंगे, अद्दी को सूट लेकर दूंगी, अद्दी को जूती लेकर दूंगी, क्योंकि ये फुप्पो भी है और खाला भी है, दो रिश्ते। पक्की गाल है होना वाला जुलदे पियो झुमर खेद से झुमर सेरा के राके से सेरा तो सुनवा हस सुना चा वो टाइम दा वे और तो सुना तैयारियां कोई भी हो, शादी हो, कुछ भी हो ना, उसकी जो है ना तैयारियां पहले शुरू कर दी जाती हैं। जैसे सेरा नहीं बोल ये कल से ये भी शेरे गा रही है, अद्दी भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज में जब आएगा ना फिर मैं आपको एक शेरा सुनाऊंगी। सेरे गिर किधर के ओ ना शेरे तू शेरा तो सुना, शेरा सुना वो टाइम हमसे देख हाली का ना हाली शर्म हम दिए कह रही है अभी शर्म आ रही है, जब वो टाइम आएगा ना तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सुनाऊंगी। अद्दी को तो जी लाजमी लेके जाएंगे, चाहे यहाँ करें, यहाँ पर तो करेंगे तो यहाँ पर तो ये 100% होगी। अगर हमने वहाँ का मूड किया तो अद्दी को लाजमी लेके जाएंगे। और दूसरा इंशाल्लाह कराची में जिस जिस से भी मेरा राब्ता है उन सबको भी ज़रूर इनवाइट किया जाएगा। तो आप सब ने हमारी इस खुशी के लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है। ऊपर भी अभी अंदर से उठ के ना ये देखें, ये देखें प्यारा लगता ही बुआ, तेको पता ना, तू दसा ना थोड़े हो दिन कह रही है मेरे बाप की मेरे भाई की निशानी है। अच्छा बाय हुन सेरा बुआ सेरा सुना, बुआ से फरमाइश की जा रही है कि गाना सुना, सेरा सुना, सुने नहीं बुआ? सुना केरा सेरा सारी बद जीवे बद गाना। हाँ अल्लाह लामा किसी रब मेरा ते कुडाज देवा अद्दी इवें है भला तू सुना कहानी मैं सुनावा खड़ मैं जवाब सुने दी पी है बुआ, सुने दी पी है
ते कुदाज दे था कलमा ते कुरान सुभान अल्लाह। अल्लाह दा शान होती ओ भी तो तेरे अब्बे की निशानी है। जरूर। हाँ, कह रही जवाद को ना यकीन करेंगे, जैसे मुझे अभी आके प्यार किया ना, जवाद को हो गया या मेरे भाई के बेटे हैं, उनको कहती है कि तुम लोग जो हो ना मेरे अब्बे की निशानी हो, अब्बा की, मतलब कि अब्बा से फिर मेरा अब्बा, फिर मेरे अब्बे से हम हो गए, मतलब कि हम है ना, जाहिर सी बात है जी, अपना खून तो फिर सबको ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। कल से बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और फुफ्फो तो कह रही है कि इसकी शादी कर दो, ये ना बुआ परना दूं, देर ना करूँ हाली, देर करूँ हाली 4 साल। देर कर कह रही है मैं, कह रही है कि फिर पता नहीं मैं हूँ ना हूँ माँ, क्या पता। हाँ ये तो है, पराया सा है, हाँ ये तो है। पराया सा है बा। अल्लाह अल्लाह खैर करे से, अल्लाह खैर करे से, अल्लाह खैर करे से, पूछा करे तू इंशाल्लाह। आख इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, खैर से तो पूछा करे तू इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या करे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से जी, शादियों का सीज़न जो है ना वो हमारे गांव में भी दोबारा शुरू हो चुका है। ये लो, क्या है? ये ऐसे अहमद अब्बासी शादी का लेकिन कार्ड यूं था 2 किलो अभी बता के गए हैं ना कि आप तोल के लो, आपकी मर्जी है, आप उधर बैठ के खाओ, आपकी मर्जी है। बाकी जी हम जवाद की शादी पे ये तोलने वाला खाता नहीं रखेंगे। बाकी इसके नहीं, बारे जाहिर सी में बात, जब हम किसी के घर से लेके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात वो लेके जाएंगे। बिलाल अहमद की शादी है, हम अपने प्यारे बेटे को शादी के पुरकरार बंधन में मुझसे कर रहे हैं। हाँ मुझसे कर रहे हैं जी। इसकी उर्दू भी पढ़ने का स्टाइल बहुत अच्छा। अच्छा जी, इस बच्चे के बारे में बताता चलूँ, ये जिसकी शादी हो रही है, इसके अब्बू के साथ हमारी बहुत अच्छी किस्म की दोस्ती जिसको कहते हैं ना वो थी। और ये बच्चा जो है जिसकी ये शादी हो रही है, ये उस वक्त था तकरीबन कोई 1.5-2 साल का, 2 साल का था जब इसके अब्बू को फायर मार के कत्ल कर दिया गया था। तो अल्लाह पाक इसकी नसीब अच्छे करे, यतीम बच्चा है। तो मैंने कहा जी ये तो हमारे सर आँखों पे, क्योंकि हमें उसकी शक्ल में अपना दोस्त नज़र आता है। और अल्लाह पाक उस मरहूम के भी दर्जात बुलंद करे जी, आमीन सुमा आमीन। तो मेरे ख्याल में शादी कब है? जुमे वाले दिन की ना, जुम्मा बरोज जुम्मा 2025 10/10/10 10वां महीना 10 तारीख 10/10/10/2025 हाँ जी 10/10/2025 होगा या 10/10/10/10/2025? 10/10/2025। अच्छा ठीक है। टाइम हुआ चाहता है जी कोई पूरे 2। और बेगम साहबा आ चुकी हैं जी देसी किचन में। यही एक बात आज भी सता रही थी कि क्या पकाया जाए। मैंने बेगम से मशवरा लिया, बल्कि मशवरा लिया नहीं, मैंने इनको कहा कि हमारे पास कल वाला सालन भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इसने कहा हाँ बचा हुआ है। मैंने कहा कि कल तुमने जितने भी छोले मैं लेके आया था तुमने आधे पकाए हैं, आधे नहीं पकाए। कह रही है हाँ। मैंने कहा फिर उन दोनों को कंबाइन करके, वैसे भी तो तुम बंगाली हो, चावल बना लो। बच्चे भी शौक से खाते हैं, हम भी शौक से खाते हैं, और छोले वाले चावल तो वैसे भी मेरे फेवरेट है। तो क्यों ना फिर हो जाए छोले वाले। का खान फकीर उजर मेरा है और खाने इन्होंने, बनाना राबिया बंगाला ने। अच्छा अभी जवाद आ गया, अभी सुनाओ तुम। ये जी सेरा सुना रही थी, अभी कह रही थी जवाद आ जाएगा ना तो उसको सुनाऊंगी मैं। सुनाओ अभी लाइव सुनाओ, बुलाओ इसको, इसको मुबारक भी दो ना इसकी फूफियों की। हाँ। अच्छा जी, जवाद की इस खुशी की खबर के साथ साथ एक और भी खुशी की खबर जो है ना वो भी है। तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना कुछ दिनों तक आप सबको अनाउंस की जाएगी। लेकिन राबिया को आइडिया हो गया, हंसने लग गई है। जवाद है नहीं जी, आया है अंदर, में देखने के लिए गया हूँ, है नहीं मेरे ख्याल में, बाहर कहीं निकल गया है। तो जैसे आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको ये, चलो आज का सेहरा अगर इस व्लॉग में ना आ सका तो कल वाले व्लॉग में स्टार्ट जो है ना वो राबिया के सेहरे से ही लिया जाएगा कि इसको अब जो है ना सराइकी सेहरे वो ये कैसे परफॉर्म करती है और कैसे जो है ना ये अब मुझे आ गए, पहले नहीं आते थे, पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे मुझे सराइकी यानी कि गाने वगैरह ना समझ आती थी और ना ही मुझे कहना आता था। लेकिन अभी तो एक्सपर्ट हो गई है जी, एक्सपर्ट भूल गई हूँ और सराइकी सेहरे मुझे याद रह गए, गाने पंजाबी गाने मुझे भूल गए। तो इंशाल्लाह जी मैं चाहता हूँ कि पहले जवाद वाली गुड न्यूज़ जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से आप सबके साथ सेलिब्रेट किया जाए।
उसके बाद वो जो फिर दूसरी गुड न्यूज़ है वो भी इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर की जाए। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सब जैसे आपने जवाद की दफा में हमें अप्रिशिएट किया है, उस दफ़ा में भी हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। हाँ जी। अदे ये चटनी क्या नहीं बन रही पी है कहने वास्ते है चटनी कुटे सो हर दाल का सीजन आ गया जी। वो हादिया को अक्सा को भेजो, पुप्पो के घर से लस्सी लेंगे तो मैं चटनी कूट दूंगी, चावलों पे छिड़क के खा लेंगे। ओए होए होए मैं कहता हूँ जी मजा हरी आ मिर्चें जाएगा। भी नहीं है, हरी मिर्चें भी ले आओ। नहीं फिर नहीं जा रहा हूँ, चलें जी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो वीडियो को को लाइक लाइक शेयर। शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। भी मैंने हरी मिर्ची डाले नहीं, इसमें से निकाल लेती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बान।